हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी की तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है, इसका जो अपडेट रहता है, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम इस वीडियो में दो न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, दो ऐसे आर्टिकल जिसको मिलाकर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर बात की गई है। और ये जो बात की गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में 8,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे। लेकिन हम इस न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पद हैं वो किस तरीके के महाविद्यालयों से निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो अभियाचन है उस पर बात चल रही है। जल्द ही राज्य सरकार जो है इस पर काम करेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं वो आप तक समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली खबर निकल कर आई हुई है वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुल 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना होने की बात हो रही है, और जिसमें बम्पर भर्तियाँ भी आने वाली हैं। विद्यालय बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि भर्तियां भी आएंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं 71 प्राचार्य की भर्तियों से संबंधित खबर है। उसके साथ ही साथ 1136 यहाँ पर सहायक आचार्य यानी कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है वो 1136 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। 1349 सीटें यहाँ पर कर्मियों के लिए रखा गया है, जो कि नॉन एकेडमिक पोस्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अंतर्गत 71 नवनिर्मित यानी कि नए निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया है, जिसका बिजनौर जिले में निजी क्षेत्र में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को भी मंजूरी दी गई है। तो इससे संबंधित काफ़ी अच्छी खबर है। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे कैंडिडेट के लिए जो टीचिंग में अपना स्कोप ढूंढ रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित होती है। इनमें से 71 महाविद्यालय नवनिर्मित अथवा निर्माणाधीन हैं। इसमें से 17 संगठन महाविद्यालय के रूप में चयनित थे, और पहले से विश्वविद्यालयों द्वारा इनका जो संचालन है वो किया जा रहा था। और पिछले दिनों कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इनके सुचारू संचालन को लेकर असमर्थता जाहिर की गई थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव लाया गया कि 71 महाविद्यालयों का संचालन अब सीधे राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि अब इसमें संविदा के आधार पर लोग रखे जाते थे। अब सभी 71 महाविद्यालयों में 71 आचार्य के पद और प्रत्येक महाविद्यालय में 16-16 के आधार पर 1136 सहायक आचार्य के पद यहाँ पर रहेंगे। 639 क्लास 3 और 710 यहाँ पर क्लास 4 के पद सृजित किए जाएंगे। तो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और जो लोग भी वेट कर रहे हैं वो कुछ समय का और इंतज़ार उनका रह जाएगा, क्योंकि इसके प्रोसेस में भी थोड़े से टाइम लगेंगे। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों के जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर इनविटेशन मांगे जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और इसके बाद हमारा जो अगला न्यूज़ है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही रिलेटेड है, और इसमें खबर में मेंशन किया गया है कि अब तक 7,650 शिक्षकों के पद भरे गए हैं, जिसमें 5,182 शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है, जिससे संबंधित एक आर्टिकल दैनिक भास्कर न्यूज़ में छपा हुआ है, जिसको हम डिटेल्स में यहाँ पर देख लेंगे। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश भर के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं अब तक 7,650 शिक्षक के पद भरे जा चुके हैं। इसके बाद भी 31 अक्टूबर तक 5,182 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में ये सीटें खाली रखी गई है, जिससे संबंधित शिक्षा मंत्री ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया हुआ है। जल्द ही इस 5,182 सीटों पर भी जो आवेदन है ये मांगे जाएंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सौंपी गई है। तो यानी सेंट्रल लेवल पर ये वैकेंसियां आने वाली हैं। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक आंतरिक सवाल के जवाब में ये
कहा हुआ था, इसका जवाब दिया हुआ था। राज्यसभा में राजीव शुक्ला की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में सवाल पूछा गया था और इसके जवाब में डॉक्टर मजूमदार ने राज्यसभा को जानकारी दी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शिक्षक पद रिक्त हैं और अब तक विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7,650 से अधिक शिक्षक भरे जा चुके हैं। ये जो भर्तियां थी वो यूजीसी की निगरानी में की गई थी, जिसके जवाब में बताया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियां होना और उसका भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्त, इस्तीफे और बढ़ी हुई छात्र संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं और पद से संबंधित इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप CU चयन पोर्टल के माध्यम से अब इन भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों और विज्ञापनों के व नौकरियों से संबंधित जो सूची है उसको साझा मंच प्रदान करने हेतु एक एकीकृत भर्ती पोर्टल 2 मई 2023 को पब्लिश किया हुआ था, जिसमें CU चयन लॉन्च किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 मई 2023 को CU चयन पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, अगर यहाँ पर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन से रिलेटेड जो अपडेट रहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप भर्तियों से संबंधित सूचना देखना चाहते हैं तो इस सरकारी वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं। आपको गूगल पर CU चयन पोर्टल ऑन करना होगा और इस पर आपको जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जो टीचिंग पोजीशन पर पोस्ट निकल कर आते हैं, नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो पोस्ट निकल कर आते हैं, सभी के इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही दो न्यूज़ निकल कर आ रहे थे। आने वाले समय में इस पे भर्तियां आएंगी और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की हो, दोनों की तरफ से इसका आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही भर्तियों का जो आयोजन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।